कि अगर आज मुलायम सिंह का परिवार राजनीति में है तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बड़ी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को राजनीति सिखाने का और राजनीति में चलने का काम हमारे किसानों के मसीहा भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने किया। पार्टी जी ने जो ये बयान दिया है, चौधरी चरण सिंह के परिवार जो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज़ बन के कई दशकों तक उन्होंने सेवा की है, उस परिवार के प्रति इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना ये बहुत निंदनीय है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं विपिन गुलिया, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र तोमर जी। जैसा अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी द्वारा राष्ट्रीय लोकदल पर और जयंत चौधरी पर कुछ तंज कसे जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में लोकदल के कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है, उनके बयानों का विरोध हो रहा है। तो हम तोमर साहब से जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता उनके बयानों को किस तरीके से पेश करते हैं, किस तरीके से समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनका मत है इन बयानों के पीछे। नमस्कार तोमर साहब, आप बताएं उनके बयानों में जो कि पार्टी की छवि खराब करते हैं, चौधरी साहब के बारे में कुछ बोलते हैं, उसमें आपकी क्या राय है। राजकुमार भाटी जी ने जो ये बयान दिया है, चौधरी चरण सिंह के परिवार जो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज़ बन के कई दशकों तक उन्होंने सेवा की है, उस परिवार के प्रति इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना ये बहुत निंदनीय है। और राजकुमार भाटी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो शायद उस समय राजनीति में पैदा भी नहीं हुए थे कि उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी को राजनीति सिखाने का और राजनीति पर चलने का काम हमारे किसानों के मसीहा भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। और मुझे ये भी कहने में संकोच नहीं कि अगर आज मुलायम सिंह का परिवार राजनीति में है तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका। राजकुमार भाटी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गुर्जर राजनीति को स्थापित करने वाले हैं, उनमें चौधरी चरण सिंह जी का नाम हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे ऊपर है। आप कहीं से ले लीजिए, चाहे आप चौधरी अजब सिंह से ले लीजिए, चाहे आप उनसे रामचंद्र दास जी से ले लीजिए, या आप नरेंद्र भाटी महेंद्र भाटी से ले लीजिए, या आप रिचपाल बंसल से ले लीजिए, मदन भैया से ले लीजिए, या आप धनपुरे वाले रामजाल प्रभुदयाल से ले लीजिए। इन जितने भी राजनीति में बड़े लोग गुर्जर परिवार से आए हैं, वे सब राष्ट्रीय लोकदल की शरण में रह के चुनाव लड़े हैं और वे वहाँ बड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कम से कम, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था जब चौधरी चरण सिंह जी ने पश्चिम में नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आवाज़ उठाने का काम किया, और आप उन्हीं के परिवार पर उंगली उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह जी को राजनीति में लाने का काम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया, उनके परिवार को स्थापित करने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया, और आप उस परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप बोलने चालने में थोड़ा शिष्ट भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। राजनीति में हमेशा ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि किसी के प्रति भी आप अपशब्द कह दोगे। मैं भी एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं भी एक पार्टी का मेंबर हूँ, लेकिन मैंने किसी के प्रति अपशब्द नहीं कहा, आपके प्रति भी नहीं कहा। हमारे साथ सत्येंद्र तोमर जी, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने राजकुमार भाटी के जो बयान आजकल चर्चाओं में हैं उन पर अपने विचार डाले। तो इनके विचारों से लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को, उसके कार्यकर्ताओं को इस तरह के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना वो इस तरह के बयानों की कोई परवाह करते हैं।